किसान भाइयों, मैं आज आसा गांव में हूं और यहाँ एक बहुत पुरानी हवेली है चौधरियों की। ये किस नाम से है जी हवेली? रतन सेन है जी, रतन सेन रतन सेन के नाम से जी जो इसके मालिक हुआ करते थे। जी। और आज ये खंडर में तब्दील हो गई है। बहुत बड़ी हवेली है, देखिए आप, वहाँ तक गई है। हमने देखिए। चलो अब अंदर चलते हैं इसके। ये तो गिरने खोरा भी वो पक्के सतीर। अभी दिखाऊंगा बाद में। भाइयों देखिए क्या हाल हो गया हवेली का। चंद्र सेन था नाम? रतन सेन। रतन सेन। तो रतन सेन के कितने बेटे थे? रतन सेन के दो बेटे थे, एक तो जगविंदर, एक राजू। राजीव जो मौजूद हैं। अभी हम आपको भाइयों बाद में दिखाएंगे। और ज़मीन कितनी थी इनके पास में? इनका 2200 बीघे जमीन थी भाइयों 2200 बीघे ज़मीन के मालिक थे कभी। अब और जो जाटकोली जो मवाने में वो इनका तहसील इनकी ज़मीन में है। और मवाने में जाटकोली जिनकी ज़मीन में है और जो तहसील है वो इनकी ज़मीन में। भाइयों कमेटी पे जा रही है। ये देखिए हवेली। अंदर ही है पूरा देख लो। मैं यहाँ पे घरे बनते हैं तो भाई इनके सोने का रथ। हाँ जी। ये घोड़ों की कीमती आप तो सब बना रहे हैं। भाइयों देखिए ये हवेली का हाल। ये छत ऊपर बहुत ऊंची। आज खंडर है बिल्कुल। इस घर का एक वारिस है जिससे मैं आपको बाद में मिलवाऊंगा, यहीं पर है मौजूद। यहाँ कबूतरों का अड्डा बन चुका है। ये ढहने लगी है। इसकी बैक में क्या है? इनके बड़े भैया के लड़के हैं। एक लड़का एक लड़की है जो दिल्ली रहते हैं। लड़की की शादी होगी आज नहीं। बस। अच्छा, और इनके बच्चे इनकी शादी नहीं हुई। तो थोड़ा आप मुझे ये बात बताओ, जैसे ये जो ये घर के मुखिया थे उनके दो बेटे थे जी। तो एक बेटा दिल्ली रहता है। जगविंदर था जी, वे एक्सपायर हो गए। उनके दो बच्चे थे। अच्छा। एक लड़का एक लड़की जी। अच्छा। लड़की की तो शादी हो गई है जी देहरादून। अच्छा। लड़का है भी वो दिल्ली रह रहा है। अच्छा। बस वही है। और या ये है इनके चाचा जी राजीव। तो वो दिल्ली में प्रॉपर्टी है इनके अपने मकानों में? नहीं जी, अब कुछ नहीं है इनके पास। अब तो इन पर गाँव में 30 बीघे जमीन रह रही है बस। 30 बीघी जमीन खुद करते हैं? नहीं, ठेके पे दे रखी है जी। वो भी लड़कियों ने दे रखी है, इनकी बहनाओं ने। अच्छा, जबकि जमीन कितनी थी पहले कभी? इन पर 2200 बीघी जमीन थी जी। तो कैसे गई वो, खत्म हुई? बस जी वो नशे में मान लो या कैसी कम कुछ मायावती आई थी, उसमें 50 बीघे सीलिंग में कट गई एक बार। और नशे पत्ते में ही सब वीरान कर दिए इन्होंने। मतलब खेती में ध्यान नहीं दिया? ना जी ना, कुछ नहीं। और ये जो दूसरा बेटा है ये थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है। हाँ जी, ये डिस्टर्ब। चलो मिलवाते हैं इससे भी। भाइयों ये इस घर का एक वारिस है। भाइयों ये भांग पीता है और नशे में इसकी हालत ऐसी हो गई है कि मुर्दे के समान ये चारपाई पे पड़ा रहता है। और जो इनकी 30 बीघे ज़मीन बची है वही इसको रोटी देता है। ये 2200 बीघे मालिक का वारिस का हाल ये है। तो भाइयों देखिए ये गेट है। कभी इस हवेली की शान हुआ करते थे।
कभी यहाँ बताते हैं। आई थी लड़की जी, इनकी माँ थी कुतेसरे से आई थी। कौन? जो इनकी माता थी, कुतेसरा पड़ता है, अच्छा, वहाँ के राजा की लड़की थी। इनको यहाँ मतलब ध्यान है कैसे मतलब? हाँ जी, महल है उनके कुतेसरे में जी, किले से आगे इधर पड़ता अच्छा, है। कुतेसरा। हाँ जी भाइयों, कभी कुतेसरे के राजा की लड़की इस घर में भी आई थी। जी। वो किन से भी आई थी? वो रतन सेन से। रतन सेन से। तो वो बेचारी वो पहले गुजर गई थी, हाँ जी उसके बाद में कहानी ख़त्म जी हुई। जी। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन है, संभल के काम करें, अपने घर का ध्यान रखें, लंबा सोचें आगे तक कि कल को क्या हो सकता है। इसलिए नशे से दूर रहें। काश ये नशा ना करता तो ये आज हालत ना होती। पूरे गांव के मालिक थे जी ये। जाट कोली इनका ही था। हाँ जिनका ही है जी। अब वो किसके पास है? तो ये गवर्नमेंट कमेटी ने ले लिया जी अब तो। और तहसील भी इनकी ज़मीन में ही है। हाँ जी, तो भाइयों, कहानी जो ख़त्म हुई है नशे से। नशे में हुई जी। तो नाम बजाता ये भाई, ये गांव वाले बता रहे हैं कि इनके सुनने का रत हाँ था सुंदर कभी। रखता जी इनके पास जी। अच्छा जी। हाँ जो भी तो चला गया। तुम्हारे पैदाइश से पहले ही कहानी ख़त्म हो गई। हाँ जी पहले खत्म हो तो गया। भाइयों देखिए, हालात बहुत बुरा हालात है यहाँ। और जी नाम चला जी इनका, तो बिल्ली अच्छी थी, बहुत डंग करते जी इनके, भैंस बहुत थी। हाँ, जब रहा नहीं करने वाला। तो तुम्हारे बाबा के सामने का किस्सा होगा? हाँ जी, पापा जी का है। पहले कुछ मतलब तुम्हारे आगे तो ऐसे ही खंडर नहीं, होगा। हमारे सामने थे जी, काफ़ी झुम्मर थे, जब तो रौनक थी, इतने कबाड़ नहीं था। अच्छा, इतना तो हमें याद है, पर उससे पहले तो और हवा यहाँ भी वो बड़े थे चद्दर थी। ये हमारी याद है, चद्दर भी थी, इनमें खोल में झुम्मर टंग रहे थे। तो स्टार्टिंग कहाँ से गड़बड़ हुई है? मतलब नशे की तरफ बढ़े या नशे क्या? से। नशे से। ज़मीन तो आजकल बहुत लोगों पर हाँ रुकी जी, हुई है। अभी अगर 30 बीघे जमीन है इनके। अगर कोशिश करते तो सीलिंग से पहले भी रह सकती थी ज़मीन। सीलिंग में इतनी नहीं, सीलिंग में 50 बीघे तो गई, बाकी तो दान इन्होंने में ज़्यादा करिए, नाम नहीं है इनका। दान इन्होंने करी अपना। हाँ जी, दान। मतलब ये नहीं सोचा भविष्य के ना लिए। ना ना, कुछ नहीं। जो जमीन पार्टी आगे तो दान कर दे दी। दे। अभी इनका 20 बीघे जमीन में मवाने में है। 20 बीघे जमीन। हाँ जी, इस पर केस वूस चल रहा है, कमेटी के अंदर है वो जाके। लेकिन केस कौन लड़ेगा जब बारिश ही खत्म है? बस उस पर बहना तो है जी। और लड़कियां लड़ रही हैं। सिंपल है। तो भाइयों, इस कोठी का आज कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं रहा। बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई इनके साथ में। और ये थोड़ी सी बड़ों की ही गलती मान लो, या नासमझी मान लो, या समझदारी मान लो। ज़मीन को ऐसे ही बहाते चले गए। और बच्चों को अगर संस्कार अच्छे मिलते, थोड़ा सा झुक के चलते, या आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते, तो शायद ये आज दिन न देखना पड़ता। ये अंदर लेट रहा है बिल्कुल मुर्दे के समान। इसको भी संस्कारों की कमी रही मेरे विचार से। या कोई ऐसा मान लीजिए, कोई जीवन में ऐसा एक हाथ से कोई गलत काम हो गया, पाप या श्राप, जो आज ये दहरा है इस घर को। हाँ जी। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि गलत बुरे काम से बचें, बुरी आदत से बचें और अच्छा ही करें। अच्छा ही होगा। भगवान सब जगह सबको देखता है। नमस्कार। ये देखिए आप, कितनी बड़ी हवेली है।